सीमा से लगे एक छोटे से गांव मोहनपुर में एक अजीब नियम था। सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था, चाहे बाहर कोई कितना भी पुकारे। इस नियम के पीछे एक भयानक वजह थी। हर अमावस्या की रात एक चुड़ैल गांव में घूमती थी। वो लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाती थी और किसी परिचित की आवाज में मदद मांगती थी। अर्जुन पढ़ा लिखा आदमी था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक शाम चौपाल पर सभी बैठे हुए थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि अगले दिन अमावस्या थी। ठाकुर दीनदयाल ने कहा, सुनो सब लोग, कल अमावस्या है। पिछले साल की तरह कोई भी रात में घर से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो भूलकर भी दरवाजा मत खोलना। अर्जुन हंसा। ठाकुर जी, ये 21वीं सदी है, आप आज भी लोगों को चुड़ैल की कहानियां सुनाकर डरा रहे हैं। ठाकुर ने गंभीर होकर कहा, अर्जुन मजाक मत कर, तू नया नहीं है इस गांव में। तू जानता है पिछले साल शंकर काका के साथ क्या हुआ था? उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, डॉक्टर ने यही कहा था। हार्ट अटैक क्यों हुआ था? क्योंकि रात को उन्होंने दरवाजा खोला था। तभी भैरव बाबा बोले, अर्जुन, हर चीज को किताबों से नहीं समझा जा सकता। तो क्या सच में कोई चुड़ैल दरवाजे खटखटाती है? हाँ, और वो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाती है, विश्वास। वो किसी अजनबी की आवाज में नहीं आती, वो उसी की आवाज में बुलाती है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। उस रात घर लौटते समय सूरज अर्जुन के साथ था। गांव की गलियां सुनसान थी। भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, इस बार अमावस्या अलग लग रही है। तू भी बाबा की बातों में आ गया? मैंने खुद सुना है। क्या सुना है? 2 साल पहले मेरे घर के बाहर रात में मेरी माँ की आवाज आई थी। सूरज का चेहरा पीला पड़ गया। अगले दिन अमावस्या थी। सुबह से ही गांव में अजीब सा माहौल था। लोग जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। जैसे ही शाम हुई, हर घर के दरवाजे बंद होने लगे। सड़कें खाली हो गईं। रात के करीब 1 बजे थे। बाहर गहरा अंधेरा, आसमान में चांद तक नहीं था। प्रिया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। रात के 1 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी खामोशी में डूब चुका था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। सुना तुमने? हाँ, मैंने भी सुनी। इतनी रात को कौन हो सकता है? शायद कोई राहगीर होगा। तभी बाहर से आवाज आई, अर्जुन, अर्जुन, दरवाजा खोलो, जल्दी। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आवाज सूरज की थी, बिल्कुल सूरज जैसी। भाई जल्दी दरवाजा खोल, मैं मुसीबत में हूं। दरवाजा मत खोलना अर्जुन, गलती से भी मत खोलना। लेकिन अगर सच में सूरज हुआ तो? तुम्हें याद है भैरव बाबा ने क्या कहा था? बाहर फिर आवाज आई, इस बार और ज्यादा बेचैन। अर्जुन जल्दी करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे भैरव बाबा की बात याद आई। वो उसी की आवाज में बुलाती है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। अर्जुन रुक गया। अगर तू सूरज है तो बता, पिछले महीने हम दोनों किस मेले में गए थे? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर बाहर से जवाब आया, सवाल पूछने का समय नहीं है, जल्दी दरवाजा खोल। सूरज होता तो जवाब देता। अचानक दरवाजे के नीचे की दरार से एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। ऐसी परछाई जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अर्जुन पीछे हट गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। फिर बाहर से आवाज आई, लेकिन इस बार वो सूरज की आवाज नहीं थी, वो प्रिया की आवाज थी। अर्जुन, मुझे अंदर आने दो, बहुत ठंड लग रही है। अर्जुन और प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस आवाज ने अभी दरवाजा खटखटाया था वो प्रिया की ही आवाज थी, और असली प्रिया उसके ठीक सामने खड़ी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। भगवान के लिए दरवाजा मत खोलना। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। पूरा घर कांप उठा। फिर दूसरा धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई असाधारण ताकत वाला जीव दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अगर ये सचमुच चुड़ैल है तो ये अंदर क्यों नहीं आ जाती? शायद उसे बुलावे की जरूरत होती है। तभी बाहर से हंसी सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे वो हंसी कई आवाजों में बदलने लगी। कभी सूरज, कभी रतन, कभी भैरव बाबा,
कभी प्रिया। मानो बाहर खड़ी चीज पूरे गांव की आवाजें चुरा चुकी हूं। करीब आधे घंटे तक वो आवाजें आती रहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। सुबह होने तक अर्जुन और प्रिया की आंख नहीं लगी। जैसे ही सूरज निकला, दोनों घर से बाहर निकले। गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग चौपाल की ओर भाग रहे थे। सबके चेहरों पर डर था। गांव का एक किसान भोला रातों रात गायब हो गया था। सब हैरान और डरे हुए थे। तभी भैरव बाबा आए। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। बाबा, आखिर ये है क्या? भैरव बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, सालों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, मंजुली। उसके पति और गांव के कुछ लोगों ने झूठे इल्जाम लगाकर उसे डायन घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ? उसे उसी के अपने घर में बंद करके आग लगा दी गई। उसकी चीखें सारी रात सुनाई दी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब लोग पहुंचे तो घर जलकर खाक हो चुका था और मंजुली की लाश राख में मिल गई थी। मरते समय उसने कहा था, जिस तरह तुम लोगों ने मेरी पुकार नहीं सुनी, उसी तरह एक दिन तुम अपने ही लोगों की आवाज सुनोगे और मौत को घर के अंदर बुलाओगे। हवा अचानक ठंडी हो गई। तो ये बदला है? हाँ, लेकिन कोई रास्ता तो होगा इसे रोकने का। भैरव बाबा ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। है, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। मैं तैयार हूं। उस रात फिर अमावस्या थी, क्योंकि असली अनुष्ठान अगले चक्र के शुरू होने से पहले करना था। भैरव बाबा, अर्जुन, सूरज और रतन गांव के बाहर उस जले हुए घर के पास पहुंचे। वही घर जो कभी मंजुली का था। जगह बेहद डरावनी थी। जली हुई दीवारें, काली पड़ी ईंटें, टूटी छत और आसपास सूखे पेड़। आज भी वहां से कभी कभी जलने की बू आती थी। वहां सन्नाटा ऐसा था मानो हवा भी आने से डरती हो। भैरव बाबा ने जमीन पर एक बड़ा मंत्र चक्र बनाया। जो भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना। अगर वो सामने आ गई तो? तब भी नहीं। रात के 1 बजते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। जले हुए घर के अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो रोना चीखों में बदल गया। फिर उस घर के खंडर से एक काली आकृति बाहर निकलने लगी। पहले उसके लंबे बाल दिखाई दिए, फिर झुलसा हुआ चेहरा, फिर पूरी देह। हे भगवान, वो वही है। वो मंजुली थी, या यूं कहीं उसकी बदले की आग में जली हुई आत्मा। चुड़ैल ने चारों तरफ देखा, फिर उसकी नजर रतन पर रुकी। तुम्हारे दादा भी उनमें शामिल थे। मैंने कुछ नहीं किया। खून का हिसाब खून से होता है। भैरव बाबा लगातार मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके माथे पर पसीना आने लगा। वो बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। तभी चुड़ैल ने आवाज बदली। बेटा, मेरी मदद कर। मैं दर्द में हूं बेटा, मेरी मदद करो। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन उसे भैरव बाबा की बात याद थी। वो चुप बैठा रहा। तभी चुड़ैल ने और भी भयानक चाल चली। उसने प्रिया की आवाज निकाली। अर्जुन, बचाओ, बचाओ मुझे। इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रही है। लेकिन आवाज इतनी असली थी कि अर्जुन का धैर्य टूटने लगा। अचानक भैरव बाबा चिल्लाए, अर्जुन, उसकी ताकत लोगों के विश्वास से बढ़ती है, उससे बात मत करो। उसी समय अर्जुन के दिमाग में एक बात आई। बाबा, अगर इसकी शक्ति विश्वास से बढ़ती है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम खुद इसे ताकत देते हैं? भैरव बाबा एक पल के लिए चुप हो गए, फिर उनकी आंखें फैल गईं। हाँ, उन्होंने चुड़ैल की तरफ देखा। तू हमें नहीं मारती, हमारा डर हमें मारता है। चुड़ैल गुर्राने लगी। पिछले 25 साल से पूरा गांव तुझसे डर रहा है। इसी डर ने तुझे ताकत दी है। जिस दिन लोग तुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे, उस दिन तू खत्म हो जाएगी। अचानक हवा का रुख बदल गया। भैरव बाबा समझ चुके थे। उन्होंने पूरे जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंजुली, तेरा बदला पूरा हो चुका, अब इस दुनिया को छोड़ दे। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही। मैं बुरी नहीं थी,
मुझे बुरा बनाया गया। और अगले ही पल वो राख बनकर हवा में बिखर गई। उस रात के बाद गांव में कभी किसी ने दरवाजा खटखटाने वाली चुड़ैल नहीं देखी। लेकिन मोहनपुर के लोग एक बात कभी नहीं भूले। अंधविश्वास और डर इंसान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना किसी बेगुनाह के साथ किया गया अन्याय। क्योंकि अन्याय का बदला कभी कभी मौत से नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली श्राप से लिया जाता है। और वो जला हुआ घर जो कभी मंजुली का था, आज भी गांव के बाहर खड़ा है, एक खामोश गवाह की तरह। उस आग की जिसने एक बेगुनाह को उसी की चारदीवारी में जला दिया, और उस बदले की जो सदियों तक याद रखा गया।